हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ऑक्सीकरण को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन और अवकरण को कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, या फिर इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम रिडॉक्स को रिडॉक्स ही लिखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ये होती क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो ये 2 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है, तो इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो, दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सवाल उठता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पे अब है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और अवकरण अभिक्रिया को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट से एक्सप्लेनेशन कर चुका है, तो आप पिछले वीडियो को देख लें। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या उस पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण अभिक्रिया में क्या देखें, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, मतलब कि ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ऑक्सीकरण क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना ही अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम ये बताए थे कि ऑक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और अवकरण को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हो, उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझे, एग्जाम्पल इसका, अगर हम कॉपर ऑक्साइड लें, ये हमारा जो है कॉपर ऑक्साइड और ये हमारा H2 है। जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है कॉपर और साथ में निकालता है H2O। तो ये इस तरह से बनता है। अब सवाल उठता है कि इसमें ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कैसे हो रही साथ साथ। जैसे यहाँ पर देखो, इधर वाला को अगर हम देखते हैं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन मैं उधर में जाके देखता हूँ कॉपर को, लेकिन इधर में कॉपर को देखते हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है पता है, अवकरण कहलाता है। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण। इधर में देखो हाइड्रोजन पदार्थ था, अब इधर में हाइड्रोजन देखो, सिर्फ हाइड्रोजन था H2 के रूप में, लेकिन जैसे ही मैंने इधर आया तो इधर देखा कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ है, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है।
तो यहाँ पे ऑक्सीकरण इसका होगा। तो देखकर यहाँ पता चल रहा है कि इसमें अवकरण भी अभिक्रिया हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो ये किस में आ जाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था। अगर दूसरा एग्जांपल की हम देखें, H2S प्लस अगर हम ले लेते हैं Cl2, H2S प्लस Cl2, ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है HCl और साथ में निकालता है, आप ऐसा समझो कि S निकाला है। तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे H2S से, यहाँ पर देखना, अगर इसको अगर हम बैलेंस भी कर दें तो इधर में 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इधर में अगर देखें हम, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन मैंने जैसे उधर गया इधर में आया तो सल्फर के साथ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकल गया। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण है। इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण का डिफिनेशन क्या था, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन चाहे जुड़ जाए या फिर उस पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीकरण में आता है। अब इधर में देखो क्लोरीन था, अब ये क्लोरीन इधर में किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने जैसे इधर आया इधर में देखा कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ हो रही है। तो ये हमारा था रिडॉक्स अभिक्रिया, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में सवाल पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, खासकर बिहार बोर्ड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी काफी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकारक और अवकारक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।